नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर, आपके साथ न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे एमपी की कुछ बड़ी अहम खबरों पर। बात करेंगे विधानसभा की कार्रवाई जो कि मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। स्थगन प्रस्ताव को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि अदालत में कांग्रेस के प्रवक्ता और सांसद क्यों गए। सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, जैसे उनका गाना होगा वैसे हमारा बजाना होगा। तो कुछ इस तरह का बयान गृह मंत्री की तरफ से आया है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा है। विवेक तनखा ने उन पर लगाए गए आरोपों को लेकर यह नोटिस भेजा है, जिस पर अब मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल जब मंत्री भूपेंद्र सिंह से विवेक तनखा के 10 करोड़ के मानहानि नोटिस भेजे जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश की 52% ओबीसी वर्ग की आबादी के लिए यदि फांसी पर भी लटकना पड़े तो हम तैयार हैं। ओबीसी के लिए लड़ाई जारी रहेगी और यदि ओबीसी आरक्षण के समर्थक हैं विवेक तनखा तो उन्हें कोर्ट में कहना चाहिए कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना। वहीं इस कानून पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनका नोटिस आए हम जवाब देंगे, हम जवाब देने के लिए तैयार है। जबकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं, वो किन मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। जबकि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग बताया, वर्ग का विरोधी है। विवेक तनखा भी पिछड़े वर्ग के विरोधी है। ये लोग ओबीसी का 27% आरक्षण रोक रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तनखा ने उन पर बीजेपी नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर मानहानि का नोटिस भेजा है। तनखा ने 10 करोड़ का यह नोटिस अधिवक्ता शशांक शेखर के जरिए भेजा है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले सीडीएस विपिन रावत, ग्रुप कैप्टन वरुण कुमार और अन्य दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले नवनिर्वाचित 3 विधायक शिशुपाल यादव, पृथ्वीपुर सुलोचना रावत, जोबट और रैगांव से विधायक कल्पना वर्मा को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गौतम ने सदस्यता की शपथ दिलाई। विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की कथनी और करनी सामने आई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को स्थगन प्रस्ताव नहीं, माफी प्रस्ताव लाना चाहिए। आज जो आरक्षण को लेकर स्थिति बनी है वह कांग्रेस की वजह से ही है। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार को बलिया पहुंचे। शिवराज ने पहले मंच पर जाकर जनता का अभिवादन किया। उसके बाद श्री मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज के मैदान से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। सीएम शिवराज के साथ मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। वहीं सीएम को देखने के लिए मैदान पर लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हुई। बलिया की जनता से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की तरह बलिया और यूपी के बच्चों के भी वे मामा हैं। सभा में उन्होंने कहा कि लोगों को आज़ादी का सही मतलब नहीं बताया गया। उन्होंने मैदान पर आई भीड़ को मोदी और योगी का मतलब भी बताया। शिवराज ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा के बबुआ ने अपनों को धोखा दिया है। उन्होंने आजम खां को लेकर अखिलेश पर निशाना साधा। बोले बबुआ के चाचा योगी की पुलिस से डर रहे हैं। बबुआ के चाचा की गाड़ी कब पलट जाएगी कहा नहीं जा सकता। रुक करते हैं अगली खबर का। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार देश में नंबर 1 बने रहे मध्य प्रदेश के इंदौर मॉडल की तर्ज पर अब ग्वालियर को स्वच्छ बनाने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के निर्देश पर ग्वालियर नगर निगम के अफसर इंदौर का भ्रमण करने पहुंच गए हैं। ग्वालियर नगर निगम के अधिकारियों ने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ शहर में घूमकर सफाई व्यवस्था देखी। वहां कचरा फेंकना जुर्म माना जाता है, जबकि यहां सड़कों पर कचरा फेंकना आम बात है। इंदौर के अधिकारियों ने बताया कि किस प्रकार इंदौर लगातार स्वच्छता में अव्वल आ रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कर्मचारियों की मेहनत, शहरवासियों का सहयोग एवं जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति है, जिस कारण आज इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। रुक करते हैं अगली खबर का। भोपाल में यूके से लौटी 19 वर्षीय छात्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले यूएस से लौटी 22 वर्षीय एक अन्य छात्रा पॉजिटिव आई थी। इसके साथ ही शहर में विदेश से लौटे अब तक 6 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 2 मरीज ठीक होकर घर भी चले गए हैं। सभी के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। राहत की बात यह है कि सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, हालांकि किसी की हालत अभी गंभीर नहीं है।
जानकारी के अनुसार हाल ही में 19 वर्षीय गोविंदपुरा निवासी छात्रा यूके से दिल्ली होकर भोपाल लौटी है। वह घर पर आइसोलेट थी। स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिन पहले छात्रा का सैंपल जांच के लिए लिया था, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आई। छात्र होम आइसोलेशन में है और उसके कांटेक्ट में आए 2 लोगों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही छात्रों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया है। इससे पहले 14 दिसंबर को यूएस से भारत लौटी कोलार की रहने वाली 22 वर्षीय छात्रा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। वहीं उसके संपर्क में आने वाले 6 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके पहले टीटी नगर निवासी यूके से लौटा एक 18 वर्षीय युवक और दुबई से लौटी एक 26 वर्षीय महिला पॉजिटिव आई थी। वहीं सबसे पहले एक यूके और कनाडा से लौटे 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दोनों ठीक होकर घर चले गए हैं। इसमें एक 41 वर्षीय व्यक्ति इंग्लैंड और दूसरा 42 वर्षीय व्यक्ति कनाडा से भोपाल आया था। इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सभी व्यक्तियों की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। 31 दिनों में भोपाल में 206 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें शनिवार को 5 लोग पॉजिटिव मिले हैं। अभी भोपाल में 62 एक्टिव केस है। इनमें 29 होम आइसोलेशन में हैं और 33 अस्पताल में भर्ती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। पचमढ़ी में रात का पारा 0 से नीचे चला गया है। यहाँ रविवार रात का पारा 0.5 डिग्री दर्ज हुआ। सुबह पेड़ पौधे और बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ की परत जमी दिखाई दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे ठंड से राहत की उम्मीद तो नहीं है। ठंडी हवाएं और तेज़ी के साथ चल सकती है। विभाग ने लोगों के लिए कई परत वाले ऊनी कपड़े पहनने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि इस बार 10 साल में पहली बार भोपाल और प्रदेश में रिकॉर्ड ठंड पड़ रही है। इससे पहले 2014 में तापमान माइनस में गया था। तब 29 दिसंबर 2014 को तापमान पचमढ़ी में 1.6 तक चला गया था। एम्स के न्यूरोसर्जन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आदेश श्रीवास्तव ने सलाह दी है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को सावधान रहने की ज़रूरत है। उन्हें अटैक और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अचानक रक्तचाप बढ़ने से ब्रेन हेमरेज की भी आशंका अधिक होती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।